नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह। साथियों, हम इस मंच के माध्यम से इस देश में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिन्होंने इस देश में समानता, एकता, न्याय, बंधुता को स्थापित करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, हम उनके इतिहास को लेकर उपस्थित रहते हैं। और आज भी मैं ऐसे ही अपने महापुरुषों के इतिहास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप मेरे YouTube मंच में जितने वीडियो पड़े हैं उनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर इन इतिहासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे इसका लाभ समस्त हमारे सम्मानितों को मिले। मैं आज बात करूंगा अपने उस महापुरुष कहो या उन्हें आप अपना भगवान कहो, उद्धारक कहो, मसीहा कहो, जो आपकी इच्छा हो वो कहो, सच्चे मन से जो आपको लगता है वो कहो। मैं आज उनकी बात करूंगा। हम उनका कल 133वां जो है जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं और देश में ही नहीं विश्व पटल पर ये मनाया जाता है। विश्व पटल पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और इसी महीने में 11 अप्रैल को हम बाबा साहब के सामाजिक गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती मनाते हैं, मनाई थी हम लोगों ने। साथियों, इसे आप संयोग कहें या कुछ भी कहें कि 27 नवंबर 1890 को इस देश से महात्मा ज्योतिबा फूले गए और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हो गया। और ऐसे ही 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म जयंती है। तो कुछ जुड़ाव सा है इन महापुरुषों के बीच। आप अगर बात करें तो 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ और 20 दिसंबर को संत गाडगे महाराज बाबा साहब की याद में खाना पीना छोड़ इस दुनिया से चले गए। बाबा साहब और संत गाडगे महाराज ने तो काफ़ी समय तक साथ काम किया, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले इस देश में क्रांति का अलख जगा के बाबा साहब से पहले चले गए। जो काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने अधूरा छोड़ा, उस काम को बाबा साहब ने बखूबी अपने कंधे पर लिया और उस भार को उठाते हुए 1891 से 1956 तक बाबा साहब हमारे लिए काम करते रहे। अपने लिए नहीं, हमारे लिए काम करते रहे साथियों, क्योंकि बाबा साहब के जीवन का प्रत्येक क्षण, अपने जीवन का उनका प्रत्येक क्षण हमारे लिए गया। बचपन उनका कैसा बीता ये तो अलग बात है। अगर हम बचपन को छोड़ दें, बचपन के बाद जब से उन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया तब से लेके और जब तक वो मरे, इस देश में वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम करते रहे। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन मैं तो इसे ऐसा ही मानता हूं कि जिस दिन से उन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, विपरीत धारा के विपरीत बहने का जो जज्बा बाबा साहब ने बचपन से दिखाया, वो अपने मरते दम तक उन्होंने छोड़ा नहीं। आज भी लोगों में हिम्मत नहीं होती है विपरीत धारा में बहने की। आज भी जब आजादी के 70 साल हो चुके हैं, इस देश में संविधान को लागू हुए 70-75 साल हो चुके हैं, तब भी लोगों में हिम्मत नहीं है धारा के विपरीत बहने की। विपरीत तो बहुत दूर की बात है, वो धारा के साथ बहने की हिम्मत नहीं कर पाते। साथियों, मैं आपको ये खुल के बता रहा हूं। टैकमैन सिटी जो एरिया जहां पर मैं रहता हूं, वहां कम से कम 200 घर अपने समाज के हैं और यहां के लोगों में भी वो हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब के विचारों पे चल सकें। ये हिम्मत वो दिखा नहीं पाते। ये हिम्मत दिखाने के लिए
विरले लोग होते हैं। तो बाबा साहब के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर मैं विचार प्रकाश डालूंगा जो कुछ लोगों को पता होंगी, लेकिन कुछ लोग उनसे बिल्कुल अनजान होंगे। नानक चंद दत्तू जी की जो किताब उन्होंने लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा में एक घटना का जिक्र नानक चंद दत्तू करते हैं बाबा साहब के साथ बिताए हुए उन पलों में, कि बाबा साहब जब अपने अंतिम समय में थे, मतलब तो लिखा पढ़ी बहुत कर, लिखते पढ़ते बहुत थे। तो एक रात बाबा साहब लिख रहे थे और नानक चंद दत्तू जी ने उनको खाना दिया। उनका जो रसोइया है, रसोइये ने नानक चंद दत्तू खाना दिया, क्योंकि बाबा साहब के अध्ययन कक्ष में केवल नानक चंद दत्तू जी को ही जाने की अनुमति थी। वो खाना लेके गए रात को 8 बजे के आसपास और खाना दिया, साहब खाना खा लो। बाबा साहब ने कहा कि रत्तू खाना रख दे और जा, तेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुझे काफ़ी देर हो चुकी है। नानक चंद दत्तू ने खाना टेबल पर रखा और चले गए। अगली सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई, तो उन्होंने कहा सकता है आज तो बाबा साहब डांटेंगे, आज तो मैं लेट हो गया। जल्दी जल्दी साइकिल उठाई और पहुँचे। 7 साढ़े 7 का समय रहा होगा जब वो सुबह उस कक्ष में पहुँचे, तो देखा बाबा साहब जैसे रात में लिख रहे थे, उसी अपने अध्ययन कक्ष में बाबा साहब लिख रहे हैं। और खाना रात को रत्तू ने जैसा छोड़ा वैसे ही खाना रखा हुआ है। तो रत्तू जी ने उनके सामने जाके कहा, उनके पास जाके कहा कि साहब आपने खाना नहीं खाया। तो बाबा साहब ने रत्तू को डांटते हुए कहा, रत्तू तूने सुना नहीं, जा तेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तू हट जा। साथियों, ये सुनते ही बाबा नानक चंद दत्तू जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बाबा साहब से कहा कि साहब सुबह हो गई है। बाबा साहब ऐसे जैसे कोई व्यक्ति नींद जागता है, ऐसे हैं सुबह। नानक चंद दत्तू ने कहा कि साहब क्यों लिखते हो इतना, क्या होगा इन किताबों का जो आप लिखे जा रहे हो, ना स्वास्थ्य देख रहे हो, ना चैन नींद देख रहे हो, ना भूख देख रहे हो, और लिखे जा रहे हो, क्या होगा इन किताबों का। तो बाबा साहब ने रत्तू से कहा कि रत्तू, मेरे 40 साल का लंबा संघर्ष रहा है अपने समाज के लिए, और मैं समाज पर लड़ता हूँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है कि मेरे इस संघर्ष को कोई आगे ले जा सके। मेरा समाज अशिक्षित है, अनपढ़ है, शोषित है, वो सोया हुआ है। आज मैं हूँ तो जगा रहा हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा तो कौन जगाएगा इसको। ये मेरी किताबें ही उसको जगाएंगी। साथियों, बाबा साहब को ये विश्वास ही नहीं था कि उनके बाद कोई होगा। आखिर इतना अविश्वास हमने पैदा क्यों कर दिया बाबा साहब के मन में। बाबा साहब के जीते जी हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि बाबा साहब हम पर विश्वास कर सकें। और जिन किताबों के लिए बाबा साहब ने अपनी भूख, नींद, चैन सब त्याग दिया, क्या उन किताबों को हम पढ़ रहे हैं। एक महापुरुष ने एक किताब पकड़ ली, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश, माननीय कांशीराम साहब ने एक किताब पकड़ ली और सत्ता पे काबिज हो गए। सबसे बड़े प्रदेश को अपने हाथों में ले लिया। ये है बाबा साहब का साहित्य, लेकिन हम लोग इसे नहीं पढ़ते। जिस साहित्य को बाबा साहब ने इतने दर्द भरे पलों में लिखा। ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। एक और बाबा साहब के साथी थे, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि एक दिन मैं साहब के पास पहुंचा तो साहब पढ़ने में मगन थे। तो मैंने जाके उनके पैरों को हाथ लगा दिया, पैर छू लिए उनके मैंने। तो बाबा साहब ने बिना देखे ही, टॉमी गो, परेशान मत करो मुझे। हालांकि उनका मुझे टॉमी कहना बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं जानता हूं कि बाबा साहब
क्यों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जब बाबा साहब ने नज़र उठाई, मुझे देखा, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। उनका साहब आप माफ़ी मत मांगिए, आप माफ़ी मत मांगिए साहब, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। साथियों, पढ़ने में जब मग्न होते थे बाबा साहब, तो इस कदर मग्न होते थे बाबा साहब। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, लोगों ने अपनी किताबों में जिक्र किया है। लास्ट फ्यू डेज ऑफ अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर किताब को आप पढ़िए तो पता चलेगा कि बाबा साहब के अंतिम दिन कितने कष्ट में बीते, कितनी परेशानी, कितनी कठिनाइयों में बीते बाबा साहब के वो अंतिम दिन। आप पढ़िए, जब बाबा साहब का चौथा बेटा राजरतन इस दुनिया से गया, तब क्या परिस्थितियां थीं। 2.5 साल का बच्चा, बाबा साहब उससे बात करते थे कि तू मेरा सपना साकार करेगा, तू इस देश पर राज करेगा। माता रमा से भी कहते थे, देखना रमा, एक दिन ये राजरतन, तेरा राजरतन इस देश पर राज करेगा। बीमार हो गया, खूब इलाज कराया बाबा साहब ने, लेकिन सही नहीं हुआ। एक दिन चले गए कोर्ट, काफ़ी समय से कोर्ट नहीं गए थे, उसकी बीमारी की वजह से, राजरतन की बीमारी की वजह से कोर्ट चले गए। कोई हियरिंग थी, तो उनके भाई पहुंचे कोर्ट में कि भीमा चल, लल्ला की तबीयत बहुत खराब है। बाबा साहब आए, बच्चे राजरतन को हाथ में लिया, बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा, आंख से आंख टकराई और राजरतन की गर्दन लुढ़क गई एक तरफ, जैसे इंतजार कर रहा हो कि पिता आए, मैं देखूं और जाऊं। सोचिए, चौथा बेटा राजरतन, रमेश इंदु गंगाधर के बाद चौथा बेटा राजरतन। क्या हालत रही होगी बाबा साहब की, और क्या हालत रही हो माता रमा की। माता रमा की चीख निकल गई। माता रमा ने कहा, बस साहब बस, आपकी इस समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चे ले लिए, अब सहन नहीं होता है। आप तो कहते थे ये राजरतन राज करेगा, ये तो चला गया साहब। तो बाबा साहब ने कहा, रमा, तेरा एक राजरतन नहीं है, इस देश के करोड़ों बेटे तेरे राजरतन हैं, और तू देखना उन्हीं में से कोई राजरतन इस देश पर राज करेगा। साथियों, उस महापुरुष की उस परिस्थितियों में ये बातें, कितना कष्ट होता है जब मैं ये पढ़ता हूं तो। और जब लोग दोहरा चेहरा लगा के आते हैं और बाबा साहब को धोखा देते हैं, तो वो कष्ट और बढ़ जाता है। बाबा साहब की जयंती के नाम पर जिस महापुरुष ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी महापुरुष की जयंती के नाम पर हम विखंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, टुकड़ों में टूट रहे हैं। पद, प्रतिष्ठा, पैसे के नाम पर हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आज सबको अपना पद याद आता है, मैं फलाना, मैं ढिमका। अरे कोई कुछ नहीं है, बाबा साहब के सामने सब जीरो हो, तुम लोग कुछ नहीं हो। बाबा साहब ने तो एक लाइन में लोगों के जीवन बदल दिए। शिक्षा वो तेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं दहाड़ रहा हूं, और जो पी रहा है वो दहाड़ रहा है। बाबा साहब का अनुयायी दहाड़ रहा है। लेकिन जो बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलता है, वो मिमियाता है, मनुवाद के सामने मिमियाता है, वो दहाड़ता नहीं है। दहाड़ने वाला तो हमेशा दहाड़ेगा, क्योंकि उसकी हिम्मत है, उसमें जज्बा है, तो वो दहाड़ेगा, क्योंकि उसने बाबा साहब का शिक्षा रूपी दूध पिया है। साथियों, जरूरी है आज इनका जिक्र करना, क्योंकि कल हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आपको बदलना होगा, आपको समझना होगा कि आप इस पोजीशन पे आप अपनी मेहनत से नहीं हो। मेहनत करने वाले बहुत होते हैं। क्या बाबा साहब से पहले लोग मेहनत नहीं करते थे? क्या खेत में काम करने वाला व्यक्ति मेहनत नहीं करता है? क्या नाली साफ करने वाला व्यक्ति मेहनत नहीं करता है? आपको बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया है, तब आप इस पोजीशन पर पहुंचे हो, अपनी मेहनत से नहीं पहुंचे हो। संविधान में अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया है। संविधान में एक आर्टिकल बाबा साहब ने डाला, एक लाइन डाली बाबा साहब ने,
आर्टिकल 13 जिसमें बाबा साहब ने लिखा इस संविधान को बनने से पहले जितने भी एक्ट, जितने भी संविधान, जितनी भी धाराएं, कानून, नियम हैं वो जीरो घोषित होते हैं। एक लाइन में बाबा साहब ने 5000 साल पुरानी आपकी गुलामी की बेड़ियों को काट के फेंक दिया। साथियों, आप ऐसे महापुरुष को धोखा दे रहे हैं एक लाइन में। और आर्टिकल 14 में लिखते हैं कि आगे भी कोई ऐसा संविधान, एक्ट, नियम, धारा, आर्टिकल नहीं बनेगा जो मनुष्य की मनुष्यता को खत्म करता हो। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब को आप धोखा देते हैं। उनके नाम पर जयंतियां मना के टूट रही हैं। उनकी जयंतियों में शराब और कबाब का जोर चलता है। शर्म नहीं आती है? समाज के पैसों को इस तरह से आप बर्बाद करते हो। अरे आपको तो शिक्षा के केंद्र खोलने चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। जितने हो सके हम गरीबों को शिक्षित कर सकें, ऐसा काम करना चाहिए। पैसे का सही उपयोग वही होता है। जयंतियों में बर्बाद करने वाला पैसा कोई काम का नहीं होता है। बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होता। बाबा साहब का मिशन क्या है? दारू पीना बाबा साहब का मिशन है, मंदिरों में जाना बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा मंदिर जाने के लिए। बाबा साहब ने जब महार सत्याग्रह किया तो बाबा साहब ने कहा कि यह पानी पीने का आंदोलन नहीं है। क्या इस आंदोलन से पहले लोग पानी नहीं पीते थे? क्या इस आंदोलन के बाद लोग पानी नहीं पिएंगे? ये आंदोलन सम्मान का है। मैं चाहता हूं कि तालाब एक सार्वजनिक स्थल है और तालाब से सबको पानी पीने की आजादी मिलनी चाहिए। ये आजादी का मामला है, ये सम्मान का मामला है, पानी पीने का मामला नहीं है। प्यासा नहीं मर रहा था कोई महार सत्याग्रह से पहले, सब पानी पी रहे थे। लेकिन बाबा साहब ने सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया कि तालाब में अगर जानवर पानी पी सकता है तो हम भी पानी पी सकते हैं। मंदिर में, कालाराम मंदिर में बाबा साहब इसलिए नहीं घुसे कि पूजा करने के लिए अपने लोगों को घुसा दें। नहीं, बाबा साहब ने कहा कि पूजा करने के लिए नहीं घुसा रहा हूं तुम लोगों को, सम्मान। यहां भी बात सम्मान की है कि सार्वजनिक स्थल है मंदिर, इसमें जाने की अनुमति सबको मिलनी चाहिए। बाबा साहब से पहले तो लोगों को मंदिर में नहीं घुसने देते। तब क्या तुम्हारे भगवान ने क्या कर दिया तुम्हारे लिए? तब क्या कर रहा था भगवान? और बाबा साहब के इस मंदिर आंदोलन के बाद क्या कर दिया? कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको भटकाया जाता है, सिर्फ भटकाया जाता है और कुछ नहीं होता। बाबा साहब ने कहा कालाराम मंदिर, महार सत्याग्रह सम्मान के आंदोलन थे। आपको ये समझना होगा। लोग उदाहरण देते हैं कि साहब बाबा साहब अपने जीवन में कभी मंदिर नहीं गए। आपको समझना होगा। अपने आपको बुद्ध क्यों दिया बाबा साहब ने? बुद्ध क्यों दिया बाबा साहब ने? आपको यह समझना होगा। यह समझने की जरूरत है। 133वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं उस साहब के मान्यवर, उस महान पुरुष की। उस महान पुरुष को केवल एक, उनके मिशन के केवल एक पहलू को समझे मान्यवर साहब। बाबा साहब का मिशन धम्म में है, बाबा साहब का मिशन राजनीति में है, बाबा साहब का मिशन सामाजिक उत्थान में है, बाबा साहब का मिशन आर्थिक उत्थान में है। आप बाबा साहब के मिशन को टीके में देखते हो, कलावे में देखते हो, माला में देखते हो, इनमें बाबा साहब नहीं मिलेंगे। आप नारियल में बाबा साहब को ढूंढ रहे हो, नारियल में बाबा साहब नहीं मिलेंगे आपको। बाबा साहब मिलेंगे किताबों में, बाबा साहब मिलेंगे उनके विचारों में। बाबा, जिस महापुरुष ने कहा कि अगर महापुरुष के विचार मर जाते हैं तो बाबा महापुरुष मर जाता है, आज विचार, बाबा साहब के विचारों को दम तोड़ते देख रहा हूं। दुख होता है इस बात का कि बाबा साहब के विचारों को छोड़ के लोग और दूसरे विचारों को अपना रहे हैं और फिर कहते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कैसे पूरा करेंगे आप? जागरण करा के पूरा करेंगे आप? मंदिर में जाके पूरा करेंगे आप? शराब पी के पूरा करेंगे आप? दलाली करके पूरा करेंगे आप? चंदे के पैसे खा के पूरा करेंगे आप? कैसे आप समाज का, आप जो बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे? राजनीति में देखिए किस तरह की स्थिति खराब हो गई है। बाबा साहब ने जब हंसते हुए संसद से निकले कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बैलेट के वोट से राजा पैदा होगा। तो ध्यान कीजिए, हंसते हुए क्या कहा था मदन मोहन मालवीय जी ने कि डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है कि आपने संविधान में वोट देने का अधिकार दे दिया है, लेकिन आपका समाज गरीब है, अशिक्षित है, कमजोर है,
हम इसका वोट खरीदेंगे और राजा हम ही बनेंगे। वही हो रहा है आपके साथ। आपके वोटों को खरीद के राजा वही बन रहे हैं और आपका शोषण कर रहे हैं। आपका शोषण दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि अगर हमें शोषण रोकना है तो हमें अपना वोट सही जगह देना होगा। आ रही है इस पूरे अप्रैल और मई में आपको वोट देने का मौका मिल रहा है। आपको वोट किस पे देना है ये आप देखिए। आपको वोट देना है रोजगार पर, आपको वोट देना है शिक्षा पर, आपको वोट देना है महंगाई पर, आपको वोट देना है विकास पर। मंदिर पर आपको वोट नहीं देना है, मस्जिद पे आपको वोट नहीं देना है। आपको वोट जो है गाय गोबर गौमूत्र पे वोट नहीं देना है, अंधविश्वास और पाखंड पे आपको वोट नहीं देना है। आपको वोट नहीं देना है जो आपका विकास करता हो, आपको वोट उसको देना है साथियों। सोचने समझने का समय है। पहला चरण 19 तारीख को होने जा रहा है। 19 तारीख से लेके और अंतिम चरण तक जब तक वोट डलेंगे तब तक आपको सोचना है कि हमें वोट किस पे देना है। जो सरकार हमें रोजगार दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, शिक्षा फ्री, शिक्षा को गरीबों के लिए मुफ्त करे, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में दे गरीबों के लिए, ऐसे लोगों को वोट दीजिए। आप फ्री के लिए वोट मत दीजिए। आप 1 किलो गेहूं, 1 किलो तेल, 1 किलो चना, 1 किलो चावल पर वोट मत दीजिए। आपको वोट देना है तो किस पे देना है? मदन मोहन मालवीय जी की बात को आपको झूठा सिद्ध करना होगा। जेबी कृपलानी जी की बात को आपको झूठा सिद्ध करना होगा और आपको बताना होगा कि हम बाबा साहब की वो औलाद हैं जो बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने मजबूत इरादों में मजबूत हैं और हम वोट अपने विकास पे देंगे, शिक्षा पे देंगे, रोजगार पे देंगे। हम मंदिर मस्जिद और भीख पर वोट नहीं देंगे। ये आपको दिखाना होगा अगर आप बाबा साहब के असली हकदार हैं तो। कल जयंती मनाने जाएं तो यह शपथ लें कि हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। हर व्यक्ति जो कल बाबा साहब की जयंती मनाएगा वो 22 प्रतिज्ञा अवश्य ले, और अगर 22 प्रतिज्ञा नहीं ले सकता तो उसे बाबा साहब की जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है। वो पीछे हट जाए जयंती मनाने से। बाबा साहब को नमन बिल्कुल मत करो। बाबा साहब की तस्वीर पर फूल माला बिल्कुल मत चाहो। कोई जरूरत नहीं है पूजा करने की। बाबा साहब की पूजा बाबा साहब का उद्देश्य नहीं था। बाबा साहब ने खुद कहा मेरी मूर्तियों की पूजा मत करना, मेरे विचारों की पूजा करना। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, आप सभी को बाबा साहब की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 13 अप्रैल जिस दिन मैं आपको ये जो है बाबा साहब की इस इतिहास से मैंने रूबरू कराया, आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और वो हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने आप में एक शौर्य गाथा लग गया आपके लिए कि जब ये हत्याकांड हुआ था और जिस अंग्रेज गवर्नर ने ये हत्याकांड कराया था उसको 1940 में हमारे ही समाज के एक दिलेर व्यक्ति उद्धव सिंह ने गोली मार के हत्या की थी और इस हत्याकांड का बदला लिया था। ऐसे दिलेर की हम संतानें हैं। आपको ये समझना होगा, हम दिमाग के तेज बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति की संतान हैं और हम उधम सिंह जैसे दिलेर की संतान हैं। हम भीमा कोरेगांव के उन 500 महारों जिन्होंने 25,000 की सेना को निस्तो नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, हम ऐसे लोगों की संतान हैं। इस देश के सबसे बड़े सूबे पर सत्ता प्राप्त करने वाले हम मान्यवर कांशीराम साहब के वंशज हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि मान्यवर कांशीराम साहब का आपको सपना पूरा करना है तो अपना वोट सोच समझ के देना होगा और उसी जगह देना होगा जहां पर आपको विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलता हो, वहां वोट देना होगा। भीख पर वोट मत दीजिए, मंदिर मस्जिद पर वोट मत दीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत और पुनः आपको बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।